आपका क्या नाम सर? सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं। मेरा नाम राकेश विश्वकर्मा है और मैं ही नगर पंचायत आनंद नगर का निवासी हूं और यहां से नगर पंचायत अध्यक्ष यानी चेयरमैन पद का प्रत्याशी हूं। और सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल ये सारा सच्ची आवाज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हम जैसे ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता की खोज खबर लेने का काम किया और हमारी आवाज़ सम्मानित साथियों और जनता के बीच में पहुंचाने का काम करेंगे। इसके लिए मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। आप क्यों राजनीति में आए? देखिए, मैं एक अध्यापक हूं और काफ़ी समय से मैंने जो है कि बच्चों को शिक्षा देने का काम किया है और हमारे साथ बहुत सारे गरीब घर के बच्चे जुड़े हुए हैं जिनको मैं देखता हूं तो उनके पास उनकी आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं है, वो बच्चे सही से अपना फीस तक नहीं भर पाते हैं। इसलिए मैं जो है कि ऐसे बहुत सारे गरीब बच्चों के टच में हूँ। जब मैं ज़मीनी स्तर से एक अध्यापक रहते हुए मैं ऐसे बच्चों के घर पे जाता था, ऐसे गांव में जाता था। अब मैंने जब यहाँ की स्थिति को देखा, मैं जो है कि ज़मीनी स्तर पे जब मैंने सर्वे किया तो मुझे लगा कि हमारे यहाँ के जो भी अस्थाई नेता हैं, कहीं ना कहीं वो जो हमारे क्षेत्र के गरीब हैं, दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, मुझे लगता है उनका कहीं ना कहीं शोषण किया जा रहा है। सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में, शैक्षिक रूप में उनको सही से स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दी जा रही है। जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जो है अच्छी तरीके से उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो मुझे लगता है कुल मिला जुला के वर्तमान में जो स्थिति हमारे नगर क्षेत्र की बनी हुई है, सिर्फ लूट और खरोश मचा हुआ है, जिसका जवाब देने के लिए, भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए मैं राजनीति में आया हूं, ताकि जो हमारे क्षेत्र के गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित हैं, ऐसे लोगों की आवाज़ बन के उभरने का काम करूं। यह बताइए कि अभी वर्तमान में जो चेयरमैन है उनका काम आपको कैसा लगा? देखिए, अगर मैं वर्तमान के चेयरमैन की बात करूं तो मैं आपको जो है कि यही बताना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे नगर क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं हुआ है, सिर्फ नगर को लूटने का काम किया गया है। यहाँ की जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो सही आदमी है, जिसको वास्तव में नगर की योजना की ज़रूरत है, वास्तव में सरकार की योजना की ज़रूरत है, उन तक नहीं पहुँच पा रही है। तो कुल मिला जुला के मैं अपने नज़र से देखता हूँ, लोगों के बीच में मैं हमेशा समर्पित रहता हूँ, चलने का काम करता हूँ। तो मैंने यही पाया कि नगर की जो व्यवस्था है, जो विकास की व्यवस्था है, जो गरीबों के उत्थान की व्यवस्था है, जो पीड़ितों के उत्थान की व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, जो सरकार की योजना व्यवस्था है, पूरी की पूरी ध्वस्त है। अब पूरा सिर्फ और सिर्फ नगर को लूटने का काम किया गया है और मैं इसका पुरजोर जो है कि विरोध करने का काम करता हूँ। और नगर के साथ बिल्कुल अन्याय हुआ है। इसलिए जो हमारे यहाँ के नगर अध्यक्ष हैं, मुझे लगता है कि जनता के साथ गलत किए हैं और कहीं ना कहीं जनता के साथ भेदभाव किए हैं और सरकार की योजना सही जगह पहुँचाने का ना काम नहीं किया है। तो इसलिए मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूँ और उन्होंने, मुझे लगता है अभी हमारे नगर में जीरो काम हुआ है और इसे और विकास की गति और विकास करने की ज़रूरत है। आप किन मुद्दों पर इस चुनाव को लड़ेंगे? देखिए, मेरा मुद्दा चुनाव में यह है कि वर्तमान समय में जो नगर की स्थिति है, जो नगर का एक बजट होता है, मुझे लगता है कि नगर के बजट को सही जगह है, सही व्यक्ति तक पहुंचाया नहीं जा रहा है। अगर मैं जनता के आशीर्वाद से पद पे पहुंचता हूं तो सबसे पहला काम मैं शिक्षा व्यवस्था पे करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ जो गरीब वर्ग हैं, एक बच्चा एक परिवार की रीढ़ की हड्डी होता है, वही बच्चा उस परिवार का भविष्य होता है। तो हमारे नगर की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। जो सरकारी विद्यालय है जहां गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि बिल्कुल जो है कि गलत हो रहा है। और स्वास्थ्य व्यवस्था और जो शिक्षा व्यवस्था पे है, कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, कोई चर्चा करने वाला नहीं है। मैं जो है कि सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को शुद्ध करने का काम करूंगा और अपने नगर क्षेत्र में कोई भी गरीब वर्ग का बच्चा, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, लड़का हो, लड़की हो, अगर उसके पास पैसे का अभाव है, अगर लगता है कि उसके अंदर प्रतिभा है, तो मैं आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पैसे के अभाव में उसकी शिक्षा नहीं रुकेगी। और अगर मैं स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करूं तो कोई पहल लेने वाला नहीं है।
यहाँ हमारे बगल में सरकारी अस्पताल है जहाँ सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम हो रहा है। वहाँ अगर कोई गरीब व्यक्ति चला जाता है तो किसी प्रकार की सुविधा उसको नहीं मिलती है, सारा काम बाहर से होता है, जांच कराना है, लूट भ्रष्टाचार मचा हुआ है, कोई नहीं देखता है। लेकिन नगर की स्वास्थ्य व्यवस्था जहाँ गरीब व्यक्ति जो है कि सस्ते से सस्ता इलाज हो सके, दवा जो है कि सस्ते में हमारे क्षेत्र के नगरवासियों को मिल सके, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में जो है कि करने का काम करूंगा, अच्छा काम करूंगा। और नगर का देखिए जो सरकारी बजट है, यहाँ पे नगर में ये स्थिति फैली हुई है कि जो सरकार की बजट है, जो सरकार यहाँ पे नगर के विकास के लिए बजट भेजती है, उसमें सिर्फ लूट खसोट मचा हुआ है। सही व्यक्ति के पास सरकारी योजना तक नहीं पहुँच पा रहा है। योजना सरकारी ऐसे लोगों के पास पहुँच पा रहा है जो बड़े हैं, जिनको उस योजना का जरूरत ही नहीं है। तो अगर मैं जनता के आशीर्वाद से कुछ होता हूं तो नगर का जितने भी सरकारी बजट है सही व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करूंगा और नगर का निरंतर जो है कि विकास कार्यों में लगा रहूंगा। आपके हिसाब से वर्तमान चेयरमैन ने क्या नहीं किया जो आप चुनाव जीतने की बात करेंगे? देखिए, अगर मैं वर्तमान चेयरमैन के बारे में बात करूं तो मुझे लगता है कि हर कामों में लूट खसोट मचा हुआ है और विकास का काम मैं जीरो मानता हूं। क्योंकि कोई भी क्षेत्र, जैसे 5 साल पहले हमारा नगर था, आज भी 5 साल वैसे ही हमारा नगर है और इनके किसी भी कार्यों से मैं संतुष्ट नहीं हूं। और मुझे लगता है कि ये जीरो है, जैसे 5 साल पहले था वही स्थिति आज हमारे नगर की हुई है, कोई काम नहीं हुआ है। तो इसलिए इनके कार्यों से मैं संतुष्ट हूं। और यहाँ जो है कि मैंने आपको बताया, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, सरकारी धन का सदुपयोग, सरकार की जो योजना है सही जगह पहुंचाने का काम करना है, इस तरीके का काम यहाँ बाकी है, जो कि गलत तरीके से सरकार के धन का यहाँ दुरुपयोग किया जा रहा है। तो मैं यहाँ के विकास कार्यों को 0 अंक देना चाहूँगा। कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ पे। आप यहाँ की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं चुनाव को लेकर? देखिए, मैं पहले सम्मानित जनता के चरणों में नमन करता हूं कि क्योंकि आप ही इस लोकतंत्र में रीढ़ की हड्डी हैं और आप ही के द्वारा सब कुछ होने वाला है। तो मैं यहाँ की सम्मानित जनता को मैसेज देना चाहता हूं कि सम्मानित साथियों, जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े लोग आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और आजकल का जो चुनाव है तो सिर्फ रुपया कमाने का व्यवसाय बना दिया गया है। तो मैं अपने सम्मानित जनता के बारे में बात करता हूं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जब किसी की बहन बेटी के पास पैसा नहीं होता है, शिक्षा का अभाव रहता है, वो जो है कि पढ़ नहीं पाता है, स्वास्थ्य व्यवस्था की जरूरत होती है, तो यहाँ के नेता लोग कूद के आगे नहीं आते हैं कि मैं ये काम करूंगा, वो काम कर। लेकिन चुनाव जब आता है तो कहते हैं मैं करोड़ों खर्चा कर दूंगा, लेकिन किसी व्यक्ति का एडमिशन नहीं करवाएंगे, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं करवाएंगे। तो मैं जो है कि आप लोगों से बस यही अपील करना चाहता हूं कि चुनाव आप लोग जो है कि सोच समझ के वोट डालने का काम करिए। आपके एक वोट की कीमत, अगर भारत में अंबानी जो हमारे देश का जो है कि सबसे अमीर आदमी है, अगर उसके एक वोट की कीमत की मैं बात करूं, और हमारे यहाँ जो सबसे गरीब व्यक्ति है, जो सबसे निचला व्यक्ति, अगर उसके एक वोट की कीमत के बारे में बात करूं, तो मुझे लगता है कि आप दोनों के वोट का कीमत एक बराबर है। तो क्यों वोट को बेचने का काम किया जाता है? जैसे जानवर को खरीदने जाते हैं कि इतने रुपए में ये जानवर मिल जाएगा, उतने रुपए में वो मिल जाएगा। तो आप जो कि जानवर तो है नहीं, आप एक इंसान है, आपका सम्मान है। जो व्यक्ति अपने वोट को बेचने का काम करता है, दारू और शराब पे वोट बेचने का काम करता है, मुझे लगता है वो अपने अस्तित्व को जो है कि खतरे में डालता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आपका एक वोट आपके बच्चों का भविष्य निर्भर करता है। आपका बच्चा जिस विद्यालय में पढ़ता है, उस विद्यालय का देख रेख आपके नगर का जो अध्यक्ष रहता है उसकी जिम्मेदारी होगी। अगर नगर का अध्यक्ष भ्रष्ट होगा, आप यदि गलत आदमी को वोट देंगे, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे का स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगा। मेरे सम्मानित साथियों, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों को अपील करना चाहता हूं कि अपने एक वोट की कीमत को समझिए, और एक वोट से बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। इसलिए आप लोग सही जगह वोट डालें। आप देखें कौन आपके दुख सुख में चल सकता है। आप जो है कि देखिए, आप जो कि चुनने का काम करिए कि कौन व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद भी हमारे दुख सुख में खड़ा होने का काम करता है। मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि जब भी चुनाव आता है, किसी के प्रलोभन में ना जाए। आप अगर कोई पूरा 5 साल का 5 साल में एक बार चुनाव आता है, कोई आपका 5 साल खर्चा नहीं चलाएगा। मेरे सम्मानित से, चुनाव आता है 1-2 महीना के लिए आपको बहला देंगे, फुसला देंगे, आपका वोट ले लेंगे। लेकिन यदि आपके पास कोई समस्या आता है, यदि आपके बच्चों के साथ कोई समस्या आता है, तो वही व्यक्ति अगर उसके दरवाजे पे जाएंगे तो आपको दुत्कारने का काम करेगा कि यही पैसा लेके हमको वोट दिया था। मेरे सम्मानित साथियों, इसलिए सम्मान से जिए, अपने एक वोट के अधिकार को समझने का काम करिए। वोट कभी बिकने नहीं देना है, और ऐसे व्यक्ति को
चलाना है जो संघर्ष करता हो, जो जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ, जो आपके शिक्षा, जो आपके नगर में विकास की बात करे, शिक्षा व्यवस्था की बात करे, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करे, ऐसे लोगों को वोट देने का काम करिएगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, राकेश विश्वकर्मा एक जमीनी स्तर से उठा है। अगर आप लोगों का आशीर्वाद एक बार हमको मिलता है तो मैं, जो नगर में भ्रष्टाचार मची हुई है, जो लूट मची हुई है, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करूंगा, ऐसे लोगों को सिखाने का काम करूंगा कि राजनीति क्या होती है। इसलिए सम्मानित साथियों, एक बार अपने भाई बेटे राकेश विश्वकर्मा पे विश्वास जरूर करिएगा और मैं आपको आशा और विश्वास दिलाता हूं आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। और हमारे नगर में जितने भी गरीब, पीड़ित, शोषित, दलित, वंचित किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसके साथ कदम से कदम मिला के उसके साथ उसके न्याय की लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। उसके साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। उसके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था सही करूंगा, स्वास्थ्य व्यवस्था सही करूंगा और सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं होना पाएगा। जो पात्र है, जो लाभार्थी है, उसको मैं देने का काम करूंगा। इसलिए एक बार मैं और कहना चाहता हूं, अपने वोट को सोच समझ के देने का काम करिएगा सम्मानित साथियों।